नवीन कुमार अकेले ठट्ठे के लिए कुछ नहीं सोचता सर। नवीन कुमार सोचेगा सबसे इलाके के लिए। मेरा सवाल ये है, जब ठट्ठल का विकास होगा तो आसपास का विकास नहीं होगा? अगर यहाँ पे कुछ नई चीज बनेगी तो कुठियाड़ी, नंदपुर, पंजोआ, बेड़ जसमा या अन्य पंचायतें नहीं देखेंगी। कल परसों कुछ दिन रुको, कुछ दिन रुको, 1 मिनट सुनो, आज मुझे काम है, कल बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, आप आ जाओ। आए हैं, ठीक है, ये रिकॉर्ड दिया। नवीन यार ये वाला रिकॉर्ड ना देने में मुझे दिक्कत होगी यार, ये वाली फाइल मुझे मिल नहीं रही। नवीन अगले दिन चले गए, नवीन यार आज मुझे कुछ काम है। नवीन तू रोज़ आ जाता है, नवीन तू ऐसा कर, नवीन तू ऐसा कर। अच्छा, और नवीन यार तू 2 बजे के बाद आया। मन में जिज्ञासा है, अगर मैं एक मस्ट्रोल भी जानना चाहता हूँ तो वो कहते हैं कि तेरे पास अधिकार नहीं है मस्ट्रोल चेक करने का। दिखा, हम देते हैं, हमें ना दिखाने का अधिकार है ना हम देखने का अधिकार है। जब मस्ट्रोल चेक करते हैं उसमें अनियमितता पूरी पाई जाती। सचिव द्वारा मुझे बोला गया, और चल यार रहने दे, थोड़ा मोटा तो खाने दे, इतना तो चलता है, इतना पहले से चलता है, ज़्यादा नहीं होने देंगे। मैं कहा ठीक है, एक का हो जाए, 2-2, 3-3, 4-4 बंदे क्यों हैं? काम नहीं कर रहे हैं, उन बंदों की हाजिरी क्यों लग रही है? यार तू फिर वही चीज़ें तू छोड़ यार। मैंने कहा आपके पास अगर रिकॉर्ड है तो दो, अगर नहीं रिकॉर्ड है तो आप मुझे लिख के दे दो रिकॉर्ड नहीं है। तो प्रधान जी को इस बात पे गुस्सा आ गया कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं इनसे सवाल क्यों कर रहा हूँ, कि आप मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सच लिखने के लिए। सच लिखने से शायद इनको दिक्कत हुई, द्वारा मांगी गई आरटीआई ये है सर। मैं बताता हूँ मैंने क्या मांगा है। ये मेरी 20 मार्च की आरटीआई थी, जिसमें मैंने पूछा था कि ग्राम पंचायत ठट्ठल का सामान जैसे रेत, बजरी व अन्य ढोने के लिए टेंडर जिस तारीख को निकाले गए उसकी जानकारी दी जाए। पॉइंट 1। ठीक, मेरे गांव में लगभग 70 to 80% जो गवर्नमेंट लैंड है वो अवैध कब्जों के नीचे है। कितनी? 70 to 80%। ये तो बड़ी बात कर रहे हैं आप। मिनिमम बोल रहा हूँ सर मैं। ओह, 70-80% पे ऑलरेडी कब्जा है। कब्जा है सर। अगर मैं इतना मानता हूँ, अगर भगवान ने एक चीज कम दी है ना तो दूसरी चीज दुगने से ज्यादा दी है ना। तो आपको हौसला भी भगवान ने इतना दे दिया कि जो काम नवीन ने कर दिखाया है ठट्ठल में, जो एक आवाज इन्होंने बुलंद की है कि मुझे अपने गांव में पारदर्शिता चाहिए। जो पैसा ठट्ठल पंचायत में आ रहा है या फिर पीछे भी आया है उसका हिसाब इन्हें चाहिए, क्योंकि ये बंदा मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है और गणित के लोग हिसाब के पक्के होते हैं। हथेलियों से पंचायत घर की सीढ़ियां चढ़ रहे इस नौजवान पर पूरे इलाके की नजरें टिकी हैं। पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ इसने बिगुल बजा दिया है। बेशक बीमारी ने पैरों की ताकत छीन ली हो, मगर इस नौजवान का साहस और धैर्य चट्टान की तरह मजबूत है। एक आरटीआई मांगने पर जब ठट्ठल की महिला प्रधान अमन ज्योति इसे पीट रही थी, उस वक्त भी इस नौजवान ने अपना संयम बनाए रखा। इसकी पीठ के इतने ऑपरेशन हो चुके हैं कि अगर प्रधान का हाथ कुछ इंच नीचे लगता तो वह इस वक्त अस्पताल में होता। वो जानता है कि सत्य के मार्ग पर कष्ट और पीड़ा तो मिलनी ही थी। अन्याय की इंतहा तो तब हुई जब पुलिस ने नवीन से कहा कि तुम्हारे ऊपर इतनी धाराएं लगा देंगे कि पूरा करियर ही तबाह हो जाएगा। यह है ऊना के ठट्ठल गांव का नवीन द्विवेदी। इस खाट पर पड़े कागजों में पंचायत में हुई गड़बड़ियों का हिसाब है। नवीन एमएससी मैथमेटिक्स हैं और उनका हिसाब पक्का है। लक्की ड्रॉ की भांति अगर कोई अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध इन कागजों में से किसी एक को बाहर निकालता है तो उसमें भी गड़बड़ी के सबूत मिल जाएंगे। मेरे एक प्रोफेसर मित्र ने कहा था, पंचायतों का निर्माण तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हुआ था, लेकिन अब ये ऑर्गेनाइज्ड लूट का अड्डा बनती जा रही हैं। कुछ पंचायतों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर में अंधी पीस रही है और कुत्ते चाट रहे हैं। नवीन को इसी भ्रष्टाचार से आपत्ति है। दर्शकों का स्वागत है, मैं हूं आपका रवि रौनखर। इस वक्त मैं ठट्ठल पंचायत में ही बैठा हूं। मेरे साथ नवीन द्विवेदी हैं। दर्शकों आपको बता दूं कि ये शख्स इस गांव का इकलौता ऐसा बाशिंदा है जिसने कि आरटीआई डाली। नवीन ने कुल 4 आरटीआई डाली, 2 इन्होंने और 2 इनके ब्रदर ने, और जानने की कोशिश की कि
ठट्ठल पंचायत में 2016 से लेके अब तक कौन कौन से कार्य हुए हैं। इन्होंने कुछ कोटेशंस मांगी, कुछ बिल मांगे, और जब ये पंचायत में ये जानकारी लेने के लिए गए हुए थे तब इनके साथ हाथापाई होती है, पुलिस आती है, और पुलिस इनके साथ कैसा बर्ताव करती है, पंचायत ने इनके साथ कैसा बर्ताव किया, वो सारी बातें इनसे पूछते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर नवीन जैसे लोग हर पंचायत में हों, अगर एक भी शख्स हर पंचायत में नवीन की तरह काम करे तो हमारी पंचायतें जो हैं वो खिल उठेंगी, हमारे गांव के विकास एक अलग ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये बंदा बात करता है पारदर्शिता की, ये बंदा बात करता है कि हर चीज सही हो, जो पैसा ऊपर से आ रहा है, आपकी हमारी सबकी कमाई का, टैक्स पेयर की कमाई का जो पैसा है वो सही हाथों के जरिए सही काम में लगे, उनमें किसी तरह की कोई लीकेज ना हो, कोई घोटाले ना हो। आइए बात करते हैं नवीन से। नवीन भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक पंगा लिया। आप उन मुर्दों की जमात में तो नहीं है, कम से कम नहीं। आप जिंदा हैं, तो आपने जो भी आपने अभी तक किया, हमें बताइए कि ये मसला क्या है, अलग इतना कुछ कैसे हुआ, आपके ऊपर असॉल्ट होता है, और दर्शकों को बताइए अपनी जुबानी। ऐसा जब मेरे दिमाग में आया आरटीए लगाने के लिए, आरटीए लगाने की मेन वजह ये मेरे दिमाग में ये आई कि आज तक कई बार मैंने देखा है कि 5 सालों में कोई भी कोटेशन नहीं हुई। 5 सालों के दौरान जब मैं 3 साल घर रहा तो 3 4 सालों में एक बार भी कोटेशन नहीं मांगी। मेरे दिमाग में आया कोटेशन क्यों नहीं हो रही है। यानी कि जो भी विकास कार्य होते थे तो टेंडर जो है वो दिखते नहीं थे कि कौन सा काम हो रहा है। कभी भी नहीं। हमें ट्रैक्टर चाहिए, हमें रेता चाहिए, हमें बजरी चाहिए, हमें फैब्रिकेशन का सामान चाहिए, बहुत कुछ लगता है ना। मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया कि क्योंकि मेरे घर में ट्रैक्टर है, तो दिमाग में ये आया कि ट्रैक्टर का काम हर कोई करता है। हाँ। अगर एग्रीकल्चर का काम देखा जाए तो हम लोग करते हैं, जो आगे रास्ते का या कोई कहीं क्रशर से सामान लेकर आना है, वो जिनके पास क्या कहते हैं उसे, कमर्शियल ट्रैक्टर हो, वो काम करते हैं। मैंने देखा है कि एक ही ट्रैक्टर लगातार पूरे 5 सालों के दौरान उसी ने काम किया है। जब मैंने पता किया तो वो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर निकला। कानूनी जानकारों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर ट्रैक्टर कमर्शियल काम नहीं कर सकता है। तो उसी के बारे में मैंने कहा एक छोटी सी एक आरटीआई डाल लेता हूँ। मैं पूछता हूँ कि सन 2020-21 के दौरान कौन सी आरटीआई लगाई थी, सॉरी क्या आपने निविदाएं मांगी थी, तो किस जरिए से मांगी थी। तो मुझे जवाब आया, अधूरा सा जवाब आया कि निविदाएं मांगी गई थी, ये नहीं बताया कि किस जरिए से पंचायत ने ली थी। क्या पंचायत ने ली थी? लिखित में लिखा हुआ है कि निविदाएं ली गई थी। कैसे ली गई थी? जब मुझे निविदा कहना कि जो टेंडर कॉल किए गए उसकी कहीं भी कोई मीडिया में जानकारी नहीं दी गई, बिल्कुल, ताकि कोई कंपटीशन होता। जैसा आप बता चुके हैं कि एक ही ट्रैक्टर पिछले कई सालों से पंचायत के जो सामान है उसकी ढुलाई में लगा हुआ था। ठीक है जी, तो है ना। तो आपने आरटीआई डाली तो उसमें आपको जवाब मिला कि हमने मांगे जी कोटेशन, लेकिन कैसे मांगे ये नहीं बताया। ये नहीं बता रहे हैं। मीडिया के जिस माध्यम से मैंने पूछा था वो भी मुझे माध्यम आज तक नहीं बताया गया। मैंने आरटीआई लगाई थी 20 मार्च को, आज हो रही है 16 जुलाई। आज भी मैं पंचायत घर में गया था, अपने आरटीआई का जवाब मांगा, तब आज भी मुझे ये बोला गया आपको ये आरटीआई का जवाब कल दे दिया जाएगा। कल परसों कुछ दिन रुको, 1 मिनट सुनो, आज मुझे काम है, कल बात करेंगे। अच्छा मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, आप आ जाओ। आए हैं, ठीक है, ये रिकॉर्ड दिया। नवीन यार ये वाला रिकॉर्ड ना देने में मुझे दिक्कत होगी यार, ये वाली फाइल मुझे मिल नहीं रही। नवीन अगले दिन चले गए, नवीन यार आज मुझे कुछ काम है। नवीन तू रोज़ आ जाता है, नवीन तू ऐसा कर, नवीन तू ऐसा कर। अच्छा, और नवीन यार तू 2 बजे के बाद आया कर। और नवीन ऐसा, नवीन वैसा। सीढ़ियों ऊपर चढ़ के जा रहा हूँ सर मैं, हाथ से चढ़ रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के मैंने बोली है कि पंचायत घर को नीचे लेकर आओ। पंचायत घर के कमरे नीचे हैं, नीचे कमरे खाली हैं, उसको क्यों नहीं लगा रहे, क्यों नहीं उसको इस्तेमाल में कर रहे। मैं जा रहा हूँ, मुझे जिज्ञासा है कि मैं जानना चाहता हूँ मेरी पंचायत में आज तक क्या काम हुआ है। मेरे मन में जिज्ञासा है। अगर मैं एक मस्ट्रोल भी जानना चाहता हूँ तो वो कहते हैं कि तेरे पास अधिकार नहीं है मस्ट्रोल चेक करने का। दिखा हम देते हैं, हमें ना दिखाने का अधिकार है ना हम देखने का अधिकार है। जब मस्ट्रोल चेक करते हैं उसमें अनियमितताएं पूरी पाई जाती हैं। और दोबारा मैं पूछता हूँ तो उन्होंने कहा हमने कुछ, और सचिव द्वारा मुझे बोला गया और चल यार रहने दे, थोड़ा मोटा तो खाने दे,
इतना तो चलता है, इतना पहले से चलता है, ज़्यादा नहीं होने देंगे। मैंने कहा ठीक है, एक का हो जाए, 2-2 3-3 4-4 बंदे क्यों हैं, जो गलत है। जो इतने बंदों की जो है नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, उन बंदों की हाजिरी क्यों लग रही है। तो उन्होंने कहा चल यार तू रुक, मैं कर दूंगा एडजस्टमेंट। मेरे को ठीक है, आप पे भी विश्वास करता हूँ, मैं पता करता हूँ कि आके आपने इसको ठीक किया नहीं किया। तो कुछ दिनों बाद मैं पूछता हूँ कि आपने मस्ट्रोल में आपने ठीक कर दिया, आज पेमेंट तो नहीं कर दी। नहीं, हमने पेमेंट नहीं की। बाद में बोल रहे हैं पेमेंट हमने कोई ऐसा काम हुआ ही नहीं है। मैंने कहा मैंने आपको बोला था, आपने मुझे बोला है कि कोई बात नहीं, इतना चलता रहने दे, एक आध की कोई बात नहीं होती, और मेरे कान में बोला और रिकॉर्डिंग भी है उसकी मेरे। तो अगर आपने पहले दी थी मस्ट रोल की, अगर आपने कॉपीज ले ली होती तो फिर वो ये बात नहीं कह पाते, क्योंकि वो मस्ट्रोल लगभग 7-8 इन्होंने मस्ट्रोल लगाई हुई थी, और 7-8 मस्ट्रोल में शायद 7वीं 8वीं मस्ट्रोल होगी जो मैंने चेक की थी। यानी एक जो चेक की उसमें गड़बड़ी है। उसमें गड़बड़ी कि एक मस्ट्रोल का काम लगभग 15 दिन का होता है, शायद 15 दिन का होता है, वो मैंने चेक किया था, उसी में मुझे गड़बड़ मिली। मैंने इनसे लिखित में कोई एप्लीकेशन नहीं दी, को कुछ नहीं दिया। मैंने इनको एक चेतावनी के तौर पे या ऐसा कह सकते हैं कि मैंने इनको बोला कि ये ऐसा हो रहा है, कृपया इसको सुधारिए। हर जगह शिकायत करता मैं सही नहीं लगता हूँ। आप अपने स्तर पे आपने मुझे जिम्मेवारी से कहा था कि मैं आगे से कभी भी कोई भी गड़बड़ नहीं करूँगा, और गड़बड़ ये रोक नहीं पाए। अब भी मैंने 2 बार इनको बोला, कल भी मैंने बोला था कि अगर आप में अनियमितताएं नहीं हुई हैं तो क्या मुझे मस्ट्रोल चेक करवा सकते हो, तो मस्ट्रोल मुझे चेक नहीं करवाई। मुझे एक चीज़ और बताइए, 15 जुलाई वीरवार के दिन आप पर जो हमला हुआ, दर्शकों को बताइए कि असलियत क्या है उसकी। आप पे आरोप लगाया ना कि आपने प्रधान की चूड़ियाँ तोड़ दी, बाजू पकड़ ली, बताइए क्या हुआ था। मुझे ग्राम सचिव ने बुलाया था, ग्राम सचिव ने मुझे बोला था कि आप 1 बजे आ जाए। मुझे पिछले दिन 14 जुलाई को उन्होंने फ़ोन किया था, लगभग 4 या 5 बजे के लगभग। मैं ठीक है, 1 बजे नहीं आया, मैं 1:30 या 1:45 2 बजे के लगभग वहाँ पे पहुँचा। तो वहाँ पे सचिव जी, प्रधान जी और चौकीदार जी वहाँ पे वहीं पे थे। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे RTA का जवाब दें। उस दौरान कुछ बच्चे आए जिनको अपना काम था, उन्होंने अपना काम किया, सबसे पहले उनका काम करवाया। फिर उसके बाद मैंने पूछा कि चलो ठीक है सर, जैसे मेरा RTA का जवाब है उसको दिया जाए। उसने कहा मैंने आपको फ़ोटो कॉपीज़ दे दी है। मैंने कहा मैंने एक फ़ोटो कॉपी अलग से मांगी थी, अब जो मैंने मांगा है कि आपने मीडिया के किस माध्यम से, यार तू फिर वही चीज़ें तू छोड़ यार। मैंने कहा आपके पास अगर रिकॉर्ड है तो दो, अगर नहीं रिकॉर्ड है तो मुझे लिख के दे दो रिकॉर्ड नहीं है, ये रिकॉर्ड हम उपलब्ध नहीं करवा सकते, या मेरे पास नहीं है, जो भी है कुछ ना कुछ तो दो ना, मैंने आपसे कुछ मांगा है। वो लिखने के लिए तैयार हो गए। तब तक प्रधान जी, कुछ बातों पे हमारी बात भी हुई। ऐसी बात हुई कि मैंने आर्गुमेंट हो रहा था, आर्गुमेंट टाइप हो रहा था। आर्गुमेंट टाइप ऐसा हो रहा था कि मैंने उनसे बोला, उन्होंने कहा ये देख हमने इस तारीख को बुलाई थी। किस तारीख को? उन्होंने कहा कि हमने 7 मार्च को बुलाई थी। मैंने कहा 7 मार्च को आपने कोटेशन की मांगी थी, ठीक है, आपने किस जरिए मांगी थी? उन्होंने कहा हमने ग्राम पंचों के माध्यम से मांगी थी। मैंने कहा कहाँ लिखा है? उन्होंने कहा ये लिखा है। तो मैंने कहा यो लिखा है, पहले वाली हैंडराइटिंग और नीचे वाली हैंडराइटिंग में मैच करो, ऊपर पेन अलग है नीचे पेन अलग है। मैं ऑलरेडी आपने भी मुझे दिखाया, पिछले सेक्रेटरी ने मुझे वो वाले रिकॉर्ड दिखाया था, वो 3-4 लाइनें थी और उसके बाद 2-3 लाइनें अलग से जोड़ी गई हैं। क्या मुझे इतनी याददाश्त मेरी कमजोर नहीं? इतनी कमजोर मेरी याददाश्त? जो आदमी लगातार एक ही चीज़ के कई महीनों से एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज कर रहा है, मेरे पास फोटो कॉपीज आई या नहीं है वो अलग चीज़ है, क्या मुझे इतना भी याद नहीं है? और कोई भी आदमी वहाँ पे हैंड राइटिंग भी मैच कर दे। और यहाँ तक मुझे कई बार, इतना मुझे पता है, सचिव जी ने मुझे कई बार बोला है, नवीन यार तू फिक्र ना करा कि तुझे कोई रिकॉर्ड चाहिए, मैं तेरे घर पे पहुँचा दूंगा। अगर ये इतना बोल सकते हैं ना, तो ये पंचायत का रिकॉर्ड बाहर भी लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं देखने वाला कौन क्या लेके जा रहा है, कौन नहीं क्या लेके जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको तो मस्ट रोल तो आपको दिखाया नहीं, मस्ट रोल भी नहीं दिखाया। यहाँ पे कोई आबादी भी नहीं है, कोई देख भी नहीं सकता सर यहाँ पे क्या हो रहा है। और वो है भी ऊपर जाके कोई ऊपर पूछता भी नहीं है, ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किसी को पता ही नहीं। रही बात, जब ये बातें मेरी हो रही थी तो प्रधान जी को इस बात पे गुस्सा आ गया कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं इनसे सवाल क्यों कर रहा हूँ, या मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सच लिखने के लिए। सच लिखने से शायद इनको दिक्कत हुई, तो उन्होंने बोला कि नवीन जब से मैं आई हूँ तब से तू RTA लगा रहा है। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, जब से ये आए है नहीं है तो इनके आने पर ही तू क्यों RTA लगा रहा है। मैंने कहा ये तो अब आए हैं 1.5 महीने, लगभग 1.5-2 महीने हुए हैं, तो जो पहले थे मेरी तो RTA फरवरी मार्च की लग रही हैं।
अब तक मुझे जवाब क्यों नहीं दिया गया? 20 मार्च की RTI है, वो मेरी उनको आपकी RTI से आपत्ति थी प्रधान को? मेरी बात वो सुनने को तैयार ही नहीं, वो लगातार बोलने लगे। उन्होंने कुछ जातिवाद अपने लिए शब्द बोले कि मैं इस जाति से बिलोंग करती हूँ, पेज में फंसा दिया जाए, जातिवाद में फंसा दिया जाए। मैं इस जाति से बिलोंग करती हूँ कि इसलिए तुझे ये बुरा लग रहा है, तू किसी और जाति से या किसी और कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, नहीं करता है, वो अलग चीज़ है। फिर मैं महिला हूँ इसलिए मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, बड़ा चीज़ें उन्होंने कंटिन्यू बोलनी शुरू कर दी। और महिला, मेरे दिमाग में एक भय पैदा हो गया, महिला है ये कुछ और बोल रही है, तो मेरे दिमाग में यह है कि कल को कोई ऐसी वैसी कुछ बात ना हो जाए, क्योंकि महिलाओं की पहले ही सुनी जाती है। मेरे दिमाग में ये ठीक है, मैं चलो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अगर आप मुझे लगातार एलिगेशन लगाओगे ना तो मैं आपकी बात को रिकॉर्ड करूँगा और सबको अभी लाइव ही सुनाऊंगा। मेरे दिमाग में आया, मैंने इनको बोला कि मैं अब लाइव होने जा रहा हूँ। मैंने इनको बताया, जब लाइव होने की मैंने बात की, मोबाइल ऐसे उठाया और उठा के मैंने ऐसे देख रहा था कि लाइव हूँ या ना हूँ, कैसे होना कैसे नहीं होना। मैं रेगुलर लाइव नहीं होता हूँ या होता ही नहीं हूँ। तो देखा मैंने लाइव होने के लिए 1-2 मिनट लगे उनको, 1 मिनट के लिए वो चुप हुए, फिर एकदम से वो आए, हड़बड़ाहट से मेरा फ़ोन हाथ से उन्होंने छीन लिया। जैसे हाथ से फ़ोन छीना, एकदम से मेरा रिएक्शन जैसे कोई छीन दे, मेरा एकदम से रिएक्शन ऐसे पकड़ने के लिए मैं अपना मोबाइल पकड़ूँ, वो कुदरत से उनके हाथ की कलाई आई। जैसे कलाई आई, हाथ जैसे पकड़ा और ऐसे मैंने छोड़ दिया। इतने से ही उनकी बांगें टूटी थी मेरे हाथ से। वो गलती थी, उसको मैं मानता हूँ, वो गलती थी। वो बस इतना सा था कि मैंने अपने आपका रिएक्शन था कि आप मेरा मोबाइल कैसे पकड़े, और आपने एकदम से पकड़ा। अच्छा, मोबाइल आपका, मैंने अपने मोबाइल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वो उनकी कलाई पर लग गया। ठीक है, वो उनके लिए नहीं था। तो उसके बाद मैंने अपना मोबाइल, उन्होंने मेरे हाथ से छीना, दोबारा मैंने अपना मोबाइल पकड़ने की कोशिश की और उन्होंने नीचे इस तरीके से मुझे ऐसी तरीके से खींचा मोबाइल को। मैंने अपना मोबाइल बचाने के लिए मैं नीचे गिरा और आगे चलते चलते मोबाइल आपके हाथ आ गया? नहीं, मोबाइल उनके हाथ में था। मोबाइल को दोबारा पकड़ा, 2-3 बार हाथ वो मोबाइल उन्होंने छीना मेरे हाथ से। और जब मैं कुर्सी पर भी बैठ गया मोबाइल लेकर, तब भी उन्होंने छीनने की कोशिश की और दूसरे हाथ की, फिर मैंने अपने हाथ ऐसे रखे और अपने आप ही उनके हाथों से ऐसे ऐसे पकड़ते पकड़ते दूसरे हाथों के 1-2 चूड़ियाँ टूटी। और उसमें उनको कुछ, क्योंकि मैंने तो अपने हाथ बांधे रखे हुए थे, मुझे नहीं पता कि उसमें अब ये क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। तो मैंने उनको बोला कि उन्होंने इस बात पे ऐतराज़ उन्होंने जताया कि तू ऑनलाइन क्यों हो रहा है। मैंने कहा कि मोबाइल का लॉक लगा, मैंने उनको बताया देखिए मोबाइल को लॉक लगा है, आप किस बात को ऐतराज़ कर रहे हो। उन्होंने कहा मोबाइल दे। मैंने कहा मैं आपको क्यों अपना मोबाइल दूँ। लेकिन आपने एक अच्छा काम ये किया था कि आपने वॉइस रिकॉर्डर ऑन करा। हाँ जी, मैंने, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन थी और उसमें पूरा घटनाक्रम जो वो कैद हो गया। और उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारे और मेरी पीठ के 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। पूरी रीढ़ की हड्डी के मेरे ऑपरेशन है, जिसमें एक ऑपरेशन में मेरी जान का खतरा भी था। आज तक वो मेरी पीठ की नस है वो रिश्ती है, पूरी की पूरी पीठ मेरी खराब हो जाती है आज के टाइम में। अगर वहाँ पर चोट लग जाती तो फिर रिसनी शुरू हो जाती है। हो सकता है कि मेरी जो दाईं टांग है वो हल्की सी चलती है, वो भी मेरी टांग चलनी बंद हो जाती है। कभी वो हल्की सी भी सीधा होकर लेट जाऊँ, अगर वो दुख जाए ना वो वाली नस, तो मेरी ये वाली टांग काम करना बंद कर देती है काफ़ी टाइम के लिए। मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, उससे आप कह रहे हैं कि चाची जी क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अभी लगातार ये कह रहे थे ना। तो हाँ जी, जब उन्होंने आप पे हमला किया, जब आपने आप पूरा नीचे गिर गए थे? मैं नीचे था, मैं हाथों के जमीन पे? हाँ जी, मैं हाथों के सहारे था ऐसे इस पोजीशन पे। तो क्या आपके ऊपर चढ़ गई फिर वो? हाँ, वो ऐसे आई, मतलब अपना मोबाइल पकड़ने के लिए ऊपर से ऐसे पकड़ने की कोशिश की, कभी पूरा दबा दिया उन्होंने? पूरा दबाने की कोशिश की। अलग अलग मूवमेंट थी, या मैं बोल नहीं सकता हूँ कि दबाने की कोशिश की या नहीं की, पर इतना मैं कह सकता हूँ मोबाइल छीनने की उनकी कोशिश थी। ये था उनका, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोलूँ कि मेरे पे। लेकिन आप पे लगभग कितनी बार असॉल्ट किया उन्होंने? 4-5 बार असॉल्ट किया? हाँ, इतनी बार हुआ होगा, इतनी बार हुआ। तो दर्शकों, ये क्योंकि जब हमने उनसे पूछा, प्रधान से पूछा और वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछा, तो ये बिल्कुल सच है जो नवीन कह रहे हैं। नवीन अपनी जगह से नहीं हिले, वहाँ से वो प्रधान आती हैं, वो इनका मोबाइल छीनने की कोशिश करती हैं, रिएक्शन में इनका हाथ अपने मोबाइल को बचाने के लिए उनकी चूड़ी में गिरता है और ये सारा तब घटनाक्रम होता है। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस कब आई? जब हम बैठ गए, मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया, तो थोड़ी देर बाद जब उसके बाद उप प्रधान जी आ गए रोहित पाली जी, तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने पुलिस बुलाई थी। लगा पुलिस आई होगी आधे घंटे के बाद, आधे घंटे। क्या बोला पुलिस ने? 4 बजे आई थी। हाँ, कितने के बजे के लगभग? अच्छा, क्या पुलिस वाले अधिकारियों ने क्या किया? पुलिस वाले ने मुझे ये बोला अगर तू केस करना चाहता तो केस कर, जो करना चाहता तू कर। मैंने कहा मैंने आपको बुलाया नहीं।
पहली बात है, आपको बुलाया किसने है? उन्होंने कहा किसी ने बुलाया। तो मैंने पूछा किसने आपको बुलाया? तो पहले कोई बोल नहीं रहा, तो मैंने ऊपर प्रधान से पूछा कि आपको आप इन्हें किसने बुलाया? उन्होंने कहा मैंने बुलाया। ठीक है, तो बात हुई, मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे, पुलिस ने 2-3 बार बोला, अगर तू केस करता है तो तेरे पर ही कार्रवाई होगी, क्योंकि ये महिला हैं और तेरे हाथ से इनकी बैंगल्स टूटी हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर मेरे हाथ से टूटी हैं, गलती से टूटी हैं, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अगर इस गलती की मुझे सज़ा मिलती है तो मिल जाए। उन्होंने कहा कि आगे अगर तेरे पर कोई केस हो जाए तो कई पेशियाँ पड़ेंगी, लगभग 5, 6, 7, 8 साल तक वो केस चलेगा। ये पुलिस वाले कह रहे हैं। हाँ, केस होगा, हो सकता है तू नौकरी करने, और नौकरी भी अगर तू बेरोजगार है, तू नौकरी भी लेना चाहे कोटे से या जैसे भी अपने टेस्ट क्वालिफाई, तो तेरी वहाँ पे रुकावट आएगी। तो मेरे दिमाग में यह आया कि मैं तो एक पूरे गांव के लिए एक सिर्फ सच निकालने की कोशिश कर रहा था, पर इतना बड़ा सेक्रीफाइस करूं कि जिंदगी तबाह हो जाए, जिंदगी तबाह हो जाए। वो जिंदगी तबाह होने के लिए कोई बात नहीं थी, पर इतना है कि अगर मैं नौकरी करूं तो कम से कम वहाँ पे मैं जिम्मेदारी से काम, ईमानदारी से काम करूंगा ना। ये मैं ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी सी बात है ना, मैं केस वापस ले लूँ। मैं अपील मैंने ना की थी, ना मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी, मैंने तो उनको फ़ोन भी नहीं किया था। इतनी सी बात है कि मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे मैं तो लड़ने के लिए नहीं आया था। अगर इतनी सी बात से मेरे लिखने से, फिर सच लिखने से आगे मैं कार्रवाई नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं इतने से मेरी बात छूट जाए तो मैं अपनी जो चल रहा है लीगली प्रोसीजर वो मैं चलता रहूँ। मैं RTA लगा रहा था, RTA की मुझे जानकारी मिलती रहे, जैसे भी है मैं लगातार RTA क्यों लगाऊंगा। एक RTA 20 मार्च की RTA को जुलाई महीने तक खींचा जाए और अपील करने के बावजूद, वीडियो का ऑफिस ऑर्डर आने के बावजूद भी आज तक मुझे RTA का जवाब ना दे, तो गलती किसकी है? यहाँ के उपप्रधान का नाम क्या है? रोहित बाली जी। दर्शकों, रोहित बाली से जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि इन्होंने RTA मांगी, तो आपने बवाल क्यों कर दिया? तो उन्होंने कहा कि RTA से हमारे विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं, RTA से हमारे जो पंचायत सेक्रेटरी हैं वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जा रहे हैं। तो आप RTI की RTI डालो, कोई वो नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए आप रास्ता कुछ काम नहीं हो पा रहे, नहीं काम हो पा रहे लोगों के, उसके लिए आप थोड़ा सा 16-17 का काम क्या होगा, 18-19 का, 19-20 का? जब सेक्रेटरी साहब उसी काम में बिजी रहेंगे RTI के जवाब में, पिछले मेरे 1.5-2 महीने से इसी काम में बिजी हैं सेक्रेटरी साहब, तो RTI के जवाब जो इनको देने हैं उसमें बिजी है, तो आगे पब्लिक के काम कैसे हो पाएगा ये? तो नवीन से पूछते हैं कि क्या RTI से इस पंचायत के सेक्रेटरी इतने ज्यादा ऑक्युपाइड हो चुके हैं, इतने व्यस्त हो जा रहे हैं कि वो यहाँ का दफ्तरी काम नहीं कर पाते हैं? तो हमें बताइए कि RTI में कितने पेजेस की RTI है? मैं बताता हूँ, 1 मिनट। जी। मेरे द्वारा मांगी गई RTI ये है सर, मैं बताता हूँ मैंने क्या मांगा। ये मेरी 20 मार्च की RTI थी, जिसमें मैंने पूछा था कि ग्राम पंचायत ठट्ठल का सामान जैसे रेत, बजरी व अन्य ढोने के लिए टेंडर जिस तारीख को निकालेंगे उसकी जानकारी दी जाए। पॉइंट 1, ठीक है। सेकंड मेरा था टेंडर की जो समयावधि थी, कुल कितनी तारीख से और कितनी तारीख तक, उसकी जानकारी दी जाए। टेंडर में जितने लोगों ने भाग लिया उन सभी के कोटेशन की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जाए। टेंडर की जानकारी मीडिया के जिस माध्यम द्वारा आम जनता तक पहुंचाएगी उसकी प्रमाणित दस्तावेजों सहित जानकारी दें। विभाग टेंडर के लिए विभाग द्वारा सामान ढोने के लिए तय मापदंडों की जानकारी प्रदान करें। टेंडर जिनको दिया गया उनकी जानकारी दें। टेंडर जिस गाड़ी या ट्रैक्टर को दिया गया उसका रेट क्या था उसकी जानकारी दी जाए। यानी मेरा जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के ट्रैक्टर की कोटेशन पर ही था, और ट्रैक्टर की कोटेशन का जब रिकॉर्ड सामने आया तो सिर्फ 3 पेज की निकली सर, जिसके लिए मुझे 115 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। तो दर्शकों, हमने बताया ना कि ठट्ठल ग्राम पंचायत के उप प्रधान रोहित बाली कह रहे हैं कि बड़ा व्यस्त कर दिया हमारे सेक्रेटरी को। तो 3 पेज की, यानी कि 115 दिन में 3 पेज देने, 3 पेज जो दिए हैं सिर्फ, अब देने में दिक्कत बताऊं, इसमें 3 पेज देने में 115 दिन लगा दिए। 300, और जो आगे बचा उसको पता है कितना टाइम लगाए। मैं बताता हूँ आगे जो मुझे देना है उसमें देने में इनको दिक्कत क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि विभाग द्वारा सामान ढोने के लिए जो तय मापदंड थे वो क्या देंगे, जबकि इन्होंने एग्रीकल्चर ट्रैक्टर लगाए हुए थे, उनकी कोटेशन इन्होंने मुझे दी है, वो भी बनवा के दी थी, और उप प्रधान जी ने अपने आप उन्होंने बोल के बोला है कि मैंने ये वाली कोटेशन है वो मैंने बाद में दी थी,
तेरी आरटीआई का जब तूने आरटीआई लगाई, उसके बाद हमने आरटीआई ये कोटेशन हमने पूरी उसको इसके बाद हमने बनवाई हैं, हमने 5 साल में कोटेशन। दूसरे पॉइंट में सबसे बड़ी दिक्कत है कि मीडिया के जिस माध्यम से आम जनता तक पहुंचाएगी उसके प्रमाणित दस्तावेजों से जानकारी दें। ये है, ये 2 पॉइंट है जो मुझे नहीं दिए जा रहे हैं। तो ठीक है, तो मतलब ये वीडियो के अपील के बाद की बात है। हाँ। तब तो उन्होंने दिए नहीं, उसके ये बाद नहीं कि नहीं। पंचायत ने जानकारी पूरी नहीं दी, फिर आपने अपील की। अपील करने के बाद इनको मिली मार। पुराने सेक्रेटरी ने बदली करवा दी, म्यूचुअल ट्रांसफर करवाई थी सर। ऐसा है सर। क्या अच्छा, आप दर्शकों को जरा अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, आप क्या कितना पढ़े हैं और क्या क्या करते हैं आप, थोड़ा अपने पर्सनल उसे बताइए ताकि मैं एक अगली बात शुरू कर सकूं। सब मेरा नवीन कुमार है। मैंने सन 2014 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स से सन 2016 में मेरी कंप्लीट हुई। एमएससी मैथमेटिक्स। एमएससी मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद सन 2018 में मेरी बीएड कंप्लीट है। उसके बाद मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, टेस्टों की तैयारी कर रहा था और अन्य विषय थे जो उनको मैं पढ़ने की या समझने की कोशिश कर रहा था। यहाँ कहाँ घुस गया आप? ये तो अन्य विषयों में भगत सिंह वाला काम है जी। इसमें तो देखो आप पे एक तो चलो हम ये नहीं कहेंगे कि आप चाची चाची कह रहे थे प्रधान को, लेकिन प्रधान ने आपको मतलब पीठ तो दी ही, ठीक है। चलो आप कह रहे थे कोई गलती माँ समान है और मार भी दिया, तो आपने उनकी मार के लिए कोई शिकायत भी नहीं की सर, है ना? कोई बात नहीं, पेशेंस रखा, कोई बात नहीं, मार दिया तो क्या हो गया, है ना? पेशेंस रखा आपने। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अब नवीन कुमार आगे से जानकारियां लेगा और नवीन कुमार ठट्ठल के बारे में क्या सोचता है? नवीन कुमार अकेले ठट्ठे के लिए कुछ नहीं सोचता सर। नवीन कुमार सोचेगा सबसे इलाके के लिए। मेरा सवाल ये है, जब ठट्ठल का विकास होगा तो आसपास का विकास नहीं होगा? अगर यहाँ पे कुछ नई चीज बनेगी तो कुठियाड़ी, नंदपुर, पंजोआ, बेड़ जस्मा या अन्य पंचायतें नहीं देखेंगी। और ये कैसे होगा? जब हमारे जो फंड है उनका सदुपयोग होगा। सबसे पहले फंड सदुपयोग के लिए मेरे गांव में लगभग 70 to 80% जो गवर्नमेंट लैंड है वो अवैध कब्जों के नीचे है। कितनी? 70 to 80%। ये तो बड़ी बात कर रहे हैं आप। मिनिमम बोल रहा हूँ सर मैं। ओह, तो 70-80% पे ऑलरेडी कब्जा है। कब्जा है सर। क्या उन पे निर्माण हो चुका है या खेती हो रही, कुछ भी हो रहा है? सर लगभग 10-12 होंगे नंबर जिन पर मकान बन गया और 2-3 ऐसे होंगे जिस पर 2 मंजिली मकान बन गया और एक मेरे गांव में सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक ही तालाब है जिस पर धीरे धीरे मिट्टी डाल के उस तालाब को बंद कर दिया है। उस इलाके के उस घर के पीछे जो तालाब था उसके आसपास जंगल टाइप की भूमि थी जिसमें जंगली जानवर, आवारा पशु या पानी पीने के लिए वो आते थे। वो धीरे धीरे वो बंद करके मौके के उस समय प्यारालाल जी के प्रधान के परिवार द्वारा उस पर अब निर्माण कार्य किया गया है। यानी ऐसी हालत है मेरे गांव। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ बात। हाँ जी सर। जिन मतलब जो 11-12 जगह पर जितने भी ये कब्जा हुआ है, हाँ जी, यानी कि जो मकान बने हैं, क्या इन लोगों के पास अपने मकान लायक ज़मीन नहीं थी कि इनको वहाँ जाना पड़ा, सरकारी ज़मीन पे कब्जा करना पड़ा? मेरे गांव में अगर किसी के सबसे कम ज़मीन वाला भी होगा तब भी मेरे हिसाब से उसके पास 2 या 3 कनाल जगह होगी जो कम से कम ज़मीन वाला बोल रहा हूँ वो। अच्छा, वो भी उस पर खेती बाड़ी ऐसा करता तो नहीं होगा। गरीब और जो हम कहते हैं गरीब बंदा, ऐसा मैं इतना मैं मानता हूँ मेरे गांव में गरीब है पर ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास ऐसी कोई ज़मीन ना हो भी कि वो मकान वहाँ पे ना बना सके। ऐसा फिर कोई तो आपको लगता नहीं कि अगर सरकारी ज़मीन के ऊपर जो कब्जे हैं अगर उनको छुड़ाने की बात आई तो फिर ठट्ठल गांव की कितनी बड़ी पॉपुलेशन जो प्रभावित होगी? ज़्यादा नहीं होगी सर। अच्छा, ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि कुछ लोगों ने ही सारी ज़मीन कब्जा रखी है और कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, गुड। उन्होंने लिख के दिया है प्रधान को, हाँ। पंचायत के पास उन्होंने लिख के दिया है। उन्होंने कहा कि हमने कब्जा इसलिए किया है कि फलाने बंदे ने कब्जा किया हुआ था, उसको हमने कितनी बार टोका है कि उस कब्जे को छोड़ दे, वहाँ पे हम पशु चराते थे, वो चारागाह ज़मीन है। उसने नहीं छोड़ी। उसने कहा अगर तू नहीं छोड़ता है तो मैं भी कब्जा कर लेता हूँ। दिमाग में आया और वो थोड़ी, एक ने कब्जा किया, दूसरे ने कब्जा किया, तीसरे ने कब्जा किया। तू छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? नहीं छोड़ूंगा, मैं भी करता हूँ। ठीक है, और अगले साल कोई आएगा, तू छोड़ता कि नहीं छोड़ता? नहीं छोड़ूंगा, मैं भी कर देता हूँ, पर मैं छोड़ूंगा तेरे पहले से छोड़ दूंगा, पर पहले
तू छोड़ यार, मैं तेरे साथ उसी टाइम छोड़ दूंगा। और वो यहाँ तक बोलने के लिए तैयार, इतना बोलते हैं कि अगर कोई फसल बीजी है ना, अब फसल पकने से पहले जब दाना बनने का टाइम है ना, उसी टाइम भी काट दूंगा मैं, पर वो ज़मीन खाली कर दे। और वो ऐसी हालत है मेरे गांव की। मेरे गांव के इतने अच्छे लोग हैं, अगर किसी का अवैध कब्जा भी है ना, तो कब्जा छोड़ने के लिए तैयार है। अगर मान लो मैं हूँ या कोई और है, वो भी कब्जा छोड़ने के लिए तैयार है, बशर्ते हर कोई बंदा ये बोलता है कि मैं अकेला छोड़ूंगा, तो ये भी छोड़े ना। तो ग्राम सभा में क्यों ना इस बार ये चीज़ें डिस्कस हों? आज मैंने ये वाली एप्लीकेशन दी थी। यस सर, कैमरे के सामने अगर हाँ मैं ठीक है, बिल्कुल। लेकर जाएं। जिसको आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाली है, ये मैंने एप्लीकेशन दी थी ऑन द पॉन्ड इन अवर विलेज ठट्ठल। इट इज हम्बल रिक्वेस्ट दैट अवर विलेज इज अ वेरी बिग वन, इट्स पॉपुलेशन इज अराउंड 3000। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि some wells gradually dried up due to which there is a shortage of water for wild animals in summer. There was only one very old pond in our village which has been illegally occupied by some people whose current खसरा number is 782। यानी कि खसरा नंबर 782 की बात की है नवीन ने अपनी शिकायत में। Now those people have also illegally occupied government pasture land, खसरा number 781, 784. Many domestic and stray animals die every year due to thirst in summer because the only natural pond was dried up and destroyed by the people, which was the only biggest shelter for the water life of our wild animals. ये जो एक एप्लीकेशन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये नवीन ने डाली थी कि हमारे गांव का जो तालाब है उसको सुखाकर उस पे भर्ती डालकर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। उसका खसरा नंबर 782 भी बता दिया गया है। और नवीन का ये प्रयास देखिए कितना अद्भुत है कि एक एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट, गणित का एक विद्यार्थी, और वो अपने गांव में सुधार चाहता है, बजाय इसके कि नेचर ने इनको पहले से कई चुनौतियां दे रखी हैं, कई पर्सनल चुनौतियां हैं, कई शारीरिक चुनौतियां हैं। लेकिन मैं इनसे बात कर रहा था कैमरे के पीछे, तो मैंने कहा कि आप, क्योंकि आप पूरी टांगों पे भार नहीं डाल पाते हैं, हाँ जी, आप अपनी बाजुओं से चलते हैं। हाँ जी, आपकी मैं देख रहा हूँ कि मतलब अच्छे आपने इस पे काम किया है। नहीं सर, ये कुदरत से ही है, कुदरत से ही है ना। कुदरती है। अगर मैं इतना मानता हूँ, अगर भगवान ने एक चीज कम दी है ना, तो दूसरी चीज दुगने से ज्यादा दी है ना। तो आपको हौसला भी भगवान ने इतना दे दिया कि जो काम नवीन ने कर दिखाया है ठट्ठल में, जो एक आवाज इन्होंने बुलंद की है कि मुझे अपने गांव में पारदर्शिता चाहिए, जो पैसा ठट्ठल पंचायत में आ रहा है या फिर पीछे भी आया है उसका हिसाब इन्हें चाहिए, क्योंकि ये बंदा मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है और गणित के लोग हिसाब के पक्के होते हैं। क्यों, क्या ये कारण था? यस ठीक है जी, और कुछ आप बताना चाहें सर? मैं अच्छा बाकी विलेज वालों से, हाँ मैं एक चीज मैं ये वाली मैंने जब एप्लीकेशन दी, तो सचिव जी ने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे गांव, मेरे सब्जेक्ट का मैटर नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मैंने कहा ये मेरे गांव का मसला ही है। यस, मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन नहीं दी है, मैंने एप्लीकेशन दी है ग्राम प्रधान को। अगर वो मानते हैं मेरे डिपार्टमेंट का फैसला नहीं है, तो कम से कम मेरी एप्लीकेशन को रिसीव तो करो। आप नहीं एक्शन लेना चाहते हो, लो, नहीं लेना ना लो, वो आपकी मर्जी है। कम से कम मेरी, लेकिन आपको डायरी नंबर तो फिर भी नहीं दिया इन्होंने। नहीं दिया सर। अरे रिसीव तो कर दिया, यानी कि इतना बवाल होने के बावजूद सोचिए कि ये एप्लीकेशन जो है इससे कितनी पीड़ा होने वाली है कुछ लोगों को। और पंचायत सेक्रेटरी जो है वो डर रहा है, कि भाई मैं यार ये एप्लीकेशन दे सकता, क्योंकि जब इस पर जांच होगी, क्योंकि नवीन ने अपना होमवर्क किया हुआ है। नवीन माफी चाहता हूं, नवीन ने अपना होमवर्क किया है, नवीन ने रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाल लिए हैं। खसरा नंबर 782 पर वाकई ही एक तालाब था जहां पर आज एक घर बन चुका है। ये नवीन की हिम्मत है। मैं अभी कुछ ठट्ठल के गांव वालों से बात कर रहा था, कुछ नौजवानों से, तो मैंने कहा कि भाई यार आप लोग क्यों नहीं नवीन की तरह काम करते हैं? तो बोलते यार कौन बुरा बने। नवीन तो आप क्यों बुरा बन रहे हैं? मैं अच्छा बनने के लिए पैदा नहीं हुआ सर, सही बनने के लिए पैदा हुआ। अच्छा और सही बनने में सर फर्क होता है। ये क्या फर्क है, हमें बताइए, मैं तो कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा आपने सही की जगह गलत बोलना था। अच्छा बंदा ये है कि किसी
जैसे माँ नहीं करती है कि बच्चे की गलती है तो उसको छुपा ले, हाँ। वो उसके लिए अच्छी है। सही क्या है, जब वो गलत करे तो उसको वाह, वाह। सही के लिए वाह, वाह। प्रेरित करे, और उसको अगर डांटने की जरूरत हो डांटे भी। सही ये है सर। ठीक है नवीन भाई, हम रियली मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे। और बाकी पंचायतों के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप चाहे तो नवीन से बात कर सकते हैं। नवीन अपना मोबाइल नंबर बोलिए। मैं चाहता हूँ कि दूसरी पंचायतों के लोग आपसे संपर्क करें, या आरटीआई कैसे डालते हैं, आप उनको आरटीआई के बारे में जानकारी दें, ताकि आपकी ये मुहिम है ये ठट्ठल तक ना रहे। क्योंकि आपने बोला ना मैं अपने इलाके का विकास कराना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, मैं ये चाहता हूँ कि हर गांव का बंदा हर एक बंदा आरटीआई लगाए, अपने गांव के रास्ते की जानकारी मांगे, अपने गांव की खुरलियों, वाटर शेल्टर, वाटर टैंक, जिम, ब्लॉक, ट्रैक्टर, कुएं, सीमेंट, हाँ। कुएं, जिस लाइटें, कुएं पर बैठा हूँ हाँ। इस कुएं पर आरटीआई के मुझे जवाब आया 55,000 से ज़्यादा का इस पे खर्च हुआ है, सिर्फ प्लस्तर हुआ है इस पे के ऊपर, और कुछ नहीं हुआ। तो पूरा नीचे तक प्लास्टर किया नहीं गया सर, आप देख सकते हो। और ये वाला जो लोहे का एंगल है, ये किसी ने डोनेट किया है सर। तो पग पग पर ऐसी चीजें मतलब कि अगर पंचायत किसी काम को करने के लिए आ रही है, यहाँ के लोग, मेरे गांव के लोग इतने अच्छे हैं, पंचायत के कामों में भी डोनेशन दे रहे हैं। वेरी गुड। उन्हें नहीं पता कि यहाँ पे 55,000 रुपये गायब हो गए हैं, उन्हें नहीं पता। जी जी। और आपने मुझे एक बात और बताई थी कि जो अप्रूव्ड एस्टीमेट हैं, हाँ जी, वो तो लाखों में है, मतलब कई लाखों में। ऐसा करें हर गांव वासी, हर एक बंदा ई ग्राम स्वराज पे जाए, वहाँ पे पोर्टल पे जाके अपनी गांव का रिकॉर्ड चेक करे। सन 2015 से लेकर सन 2022 तक का रिकॉर्ड है। ई ग्राम स्वराज, ई ग्राम स्वराज, ई ग्राम स्वराज वेबसाइट है .gov.in, ठीक है। ओके। इसमें जाए, वहाँ पे अपना रिकॉर्ड चेक करे अपनी पंचायत का। उसमें इतना डाटा दिया जाता है। डाटा ये दिया जाएगा कि आपकी पंचायत में कितने पैसे अप्रूव हुए हैं, ये नहीं दिया जाएगा कितने पैसे खर्च हुए हैं। आपको इतना आइडिया लग जाएगा आपकी पंचायत में इतना पैसा आया था, लगा है, कितना लगा, कम लगा है, ज़्यादा लगा, वो आपको किसी पोर्टल पे अब तक मुझे मिला नहीं है कितना पैसा लगा है। अब जल्दी आप अपना नंबर बताइए। सर मेरा मोबाइल नंबर है 9418687711, 94 186 87 711। जी दर्शकों, तो ये है नवीन द्विवेदी, ठट्ठल गांव के एक बहादुर नौजवान, जिन्होंने एक यहाँ पर एक क्रांति लेकर आ रहे हैं। मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मैंने इनका चिंतन देखा है। मैंने इनसे तकरीबन 2-3 घंटे बात की है। मैं इस शख्स को समझ रहा हूँ कि अगर ऐसे लोग, सच में अगर ऐसे लोग हर गांव में हो जाएं, और आप भी इन्हें कॉल करिए, आप अपने पंचायतों में आरटीआईज डालिए, आप जानकारियां जुटाइए और देखिए, आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स नवीन ने मुझे दिखाए हैं, उनमें इतना कुछ है, लगभग आप कोई भी आंखें बंद करके, आप लॉटरी की तरह कोई भी आप कागज़ निकालिए और उसको आंखें खोल के देखिए, आपको कुछ न कुछ उसमें मिल जाएगा। यानी कि वो क्या कहते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, वो काम हो रहा है। और मेरे एक मित्र ने मुझे कहा था, एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा था कि पंचायतों में एक ऑर्गेनाइज्ड लूट जारी है। यानी कि सरकार आंखें खोलकर पंचायतों में लूट होने दे रही है, और हमें वो लूट रोकनी है। क्योंकि हमारा देश इतना गरीब नहीं है जितना कि इसे बना दिया गया है। कुछ लोगों के पास ही सारे संसाधन जा रहे हैं। सरकार का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा कहाँ जा रहा है, इसका पता लगाना है तो आरटीआई डालिए। और नवीन की तरह, नवीन आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप ऐसे लगे रहिए, हम फिर से आपके पास आएंगे और फिर से हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। और तब तक आशा करता हूँ कि आपको और भी कॉल आएंगे और पंचायतों वालों को भी आप गाइड करेंगे। जरूर सर, थैंक यू। इतनी बात करना है, कभी भी आरटीआई का इस्तेमाल गलत नहीं करना, किसी पंचायत को डराने के लिए नाजायज नहीं होना चाहिए। ये भी मैं ये है कि लगा रहा हूँ, अब देखते हैं क्या करते हैं। नाजायज नहीं, डाटा लेना है, वो बाद में पता लगेगा गलत है किसी लिए। अब डाटा डराने के लिए, डराने के लिए इस्तेमाल आरटीआई करोगे तो गलत लिखा है, रहता है कि हाँ ये गलत है। ठीक है। किसी को ये भी बोलना कि वो करेगा तो मैं आरटीआई लगा दूंगा, वो भी गलत है। ये भी डरावा, आरटीआई लगाने तो सूचना अधिकार है, वैसे सूचना मांग लीजिए। अगर ना देते हैं तो आप अगर उसमें कुछ गलतियां पाई जाती है तो क्या करना है?
अगर गलतियां पाई जाती है तो वीडियो को लिख के दे सकते हैं। अभी वो कार्रवाई मैंने भी सीखनी है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें सीखने को बाकी है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और मीडिया को जरूर बताएंगे आगे क्या हो रहा है। तो ग्राम के डेवलपमेंट करवाने के लिए है ना, अच्छे अच्छे काम करें हम गांव के बच्चे समान। मैं तो इसको बच्चे समान समझती हूँ। मैं तो रिस्पेक्ट पूरी रिस्पेक्ट बच्चों के समान दी। मैंने इसको ये कहा कि आप हमें अच्छे काम बताओ, जो काम हम करें है ना, मिलजुल कर सहयोग दे, हमारा सहयोग दो, वो हम अच्छे काम करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि काम हो पीढ़ी बीच है ना जी, गाँव बीच। हम तो डेवलपमेंट करवाने के लिए बने हैं, डेवलपमेंट के काम बताओ मुझे, यही तो बात हुई इसके साथ। और तो हमने कुछ भी नहीं कहा, बच्चों जैसे पूरी रिस्पेक्ट दी। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। इसको डाल रहे हो, ठीक है? नहीं सर, मैंने तो इसको यही बोला, मैंने नवीन जी मैंने को कहा कि आप ये काम मतलब कि अच्छे काम करने, सहयोग दो, हमारा काम बताओ जो कि कौन सा काम करना है। हम ना करें तो बताना भी कि नहीं काम किए, मिलजुल कर करेंगे हम सभी काम, है ना जी। इन्होंने जो जानकारियां मांगी हैं वो आपसे पहले के प्रधान की आरटीओ की बात तो इनके साथ है ना, सेक्रेटरी साहब के साथ है, जो भी आरटीओ वगैरह डाली अच्छा। उनका जवाब तो इन्होंने देना ना। लेकिन आप कह रही है ना उसमें, मैं देख रहा था, आप कह रही थी उसमें कि सर वीडियो बना के सर फेसबुक पर डालनी। वीडियो की बात है ना, वीडियो तो तब हुई ना, पहले आरटीआई की बात। झगड़ा किस बात का था? झगड़ा सर, मैं तो इसको प्यार से ही कहा कि बेटे मैं आपको पूरी रिस्पेक्ट दे दूँ, आप बच्चे समान है, जैसे मेरे बच्चे वैसे हैं। हमने डेवलपमेंट करवानी है गांव की, आप सहयोग दो, आप काम बताओ जो करने हैं गांव के ना, अच्छे काम करने ताकि लोगों को पता चले कि काम किए हैं, है ना। बिल्कुल ठीक है आपने। हमने अच्छी सोच लेकर चलना, घटी से पिछली पंचायत के बारे में मुझे कोई पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, हमने तो आगे का देखना है ना। बात तो ये है कि आप आरटीआई मत डालो, आपने आगे की बात कह रही है कि आरटीआई। सर मैं काम की बात कह रही थी कि हमने आगे का देखना है। आरटीआई पे आपका क्या विचार है? आगे आरटीओ का विचार जो है वो सेक्रेटरी साहब 15 जुलाई को पंचायत घर में मौजूद चौकीदार हो या पंचायत सेक्रेटरी या फिर कोई पंच, हर कोई जानता है कि नवीन का ना सिर्फ अपमान किया गया बल्कि उसे बार बार एहसास दिलाया गया कि तुम कौन होते हो ठट्ठल गांव की बात करने वाले। 16 जुलाई की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मैं नवीन के साथ था। उससे मिलकर मुझे गर्व महसूस हुआ कि मैं नवीन जैसे शख्स से मिल पाया। गौ माता में नवीन की अपार श्रद्धा है। इलाके में बनकर तैयार गौशाला को बंद देख उसका मन दुखता है। वो उस गौशाला की जिम्मेदारी भी उठाने को तैयार है। वो सच्चा सनातनी है, भगवान शिव का परम भक्त। सावन व्रत रखने वाले इस नौजवान ने अपना अपमान तो भुला दिया है, लेकिन इलाके के लिए कुछ करने की जिद को ना तो गांव का कोई बाहुबली तोड़ सकता है और ना ही कोई पंच प्रधान। कर्म ही जाति में विश्वास करने वाले नवीन की भुजाओं में कई नौजवानों की बाजुओं जितनी ताकत है। किसी को ताकत देखनी है तो कोई उसकी बंद मुट्ठी खोल कर दिखाए। प्रधान अमन ज्योति के हाथ में कांच की चूड़ियां तो नवीन के हाथों के स्पर्श मात्र से ही टूट जाती। प्रधान उठकर उसका मोबाइल छीनने आई थी। नवीन की लड़ाई और चुनौती तो अभी शुरू हुई है। अब पूरे ठट्ठल को देखना है कि उसका साथ देते हुए गांव संवारना है या उसके खिलाफ जाकर, क्योंकि नवीन अकेला ही काफी है।